हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम आज की क्लास को कीर्तन से प्रारंभ करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज हम श्री भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित शरणागति ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। इससे पहले कल तक हमने नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा रचित प्रार्थना ग्रंथ का अध्ययन किया था। आज भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित शरणागति का अध्ययन करेंगे। शरणागति का में भी अलग अलग गीत हैं। दैन्य का है, आत्मनिवेदन का है,
गोप तृप्ते हुए वर्ण का है, अलग अलग हैं। जो शरणागति के 6 लक्षण हैं उनके ऊपर भजन है। तो सबसे पहले हम उसका पहला इंट्रोडक्टरी गीत गाएंगे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, सपार्षद श्रीधाम सहमतारी। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी बारे दान, सिखाए शरणागति भक्तिर प्राण। दैन्यात्मनिवेदन गोप तत्व वरण, अवश्य रखिबे कृष्ण विश्वास पालन। भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल बाधा भाव वर्जन अंगीकार। षडंग शरणागति होइबे जहाँ, तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। रूप सनातन पदे दंते तृण करी, भक्ति विनोद पड़े दुहु पद धरी। कांदिया कांदिया बोले अमित अधम, सिखाए शरणागति कर है उत्तम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, सपार्षद श्रीधाम सहवतरी। व्यक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित इस ग्रंथ में कहा जा रहा है कि पतित जीवात्माओं पर दयावश भगवान श्री कृष्ण महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु संसार में अपने पार्षद एवं निज धाम सहित अवतीर्ण हुए हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने अत्यंत दुर्लभ कृष्ण प्रेम का दान दिया। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने अत्यंत दुर्लभ श्री कृष्ण प्रेम का दान दिया तथा उन्होंने शरणागति के सिद्धांत सिखाए, जो कि भक्तों के जीवन एवं प्राण, जो कि भक्तों के जीवन एवं प्राण। शरणागति के सिद्धांत हैं दैन्यता, आत्मनिवेदन, गोपतत्व कर गोपतत्व गोप गोपतत्व गोपतत्व वर्ण, अवश्य रखिबे कृष्ण विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल कार्य वर्जन अंगीकार। कृष्ण जो कि नंद महाराज के पुत्र हैं, उन उन लोगों की प्रार्थनाएं सुनते हैं जिन्होंने शरणागति के इन 6 सिद्धांतों को आत्मसात कर लिया है। अपने दांतों में घास का तिनका रखकर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के चरण कमलों पर गिरते हैं। रोते रोते वे कहते हैं, मैं सर्वाधिक पतित हुआ, तो कृपा करके मुझे शरणागति की शिक्षा देकर उत्तम बना दी। ये इंट्रोडक्शन का था सॉन्ग था। अब इसके बाद में एक एक करके हम सुनेंगे। दैन्यता के ऊपर पहले श्रवण करेंगे। दीनता के ऊपर भक्ति विनोद ठाकुर गीत गा रहे हैं। भूलिया तुम्हारे संसार आसिया, पेय नाए विध व्यथा, तुम्हारे चरणे আসিয়াছি আমি, বলিবে দুঃখের কথা। जननी जठरी ছিলাম যখন, विषम बंधन पाशे, एक बार प्रभु देखा दिया मोरे, वंशिले दीन दासे।
तखन भाविनु जन्म पाया करिबे भजन तव जन्म हैले पड़ी माया जाले न हैले ज्ञान लव आधेरेर छेले स्वजनेर कोले हासिया काटनु काल जनक जननी स्नेह ते भूलिया संसार लागिले भान क्रमे दिन दिन बालक हैया खेलिनु बालक सह हर किछु दिने ज्ञान उपजिल पाठ पढ़िया हर विद्या रे गौरवे भ्रमि देश देशे धन उपार्जन करी स्वजन पालन करी एक मने भूली नो तुम्हारे हरि वार्धक्य खन भगति विनोद कांदिया कातर अति ना भजिया तोरे दिन व्यर्थ गेले एखने की हबे गति हे नाथ, आपके चरण कमलों को भूलने के कारण मुझे इस भौतिक संसार में आना पड़ा। हे नाथ, आपके चरण कमलों को भूलने के कारण मुझे इस भौतिक संसार में आना पड़ा। ये भक्तिविनोद ठाकुर कर रहे हैं भगवान से। तब से अब तक मैं विभिन्न कष्ट, भौतिक कष्टों को झेल रहा हूं। अब क्योंकि मैंने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, मैं अब आपके समक्ष अपनी व्यथा कथा का वर्णन करूंगा। जब मैं अपनी माता के गर्भ में था, जननी जठरे छिलाम जखन, जब मैं अपनी माता के घर में था तो मेरे कर्मों के फलस्वरूप आपने मुझे दर्शन दिए, परंतु उसके पश्चात मैं आपकी कृपा से वंचित रह गया। उस समय मैंने सोचा था कि जब मैं गर्भ से बाहर आऊंगा तब मैं आपकी आराधना करूंगा, परंतु जन्म के पश्चात मैं आपको भूल गया, क्योंकि मैं माया के जाल में फंस गया। वास्तव में मेरे पास वास्तविक ज्ञान लेश मात्र भी नहीं। मैं एक लाडला पुत्र बन गया तथा अपने रिश्तेदारों के मध्य अपना समय व्यतीत करता हुआ आनंदित रहने लगा। इस प्रकार मैं अपने माता पिता के वात्सल्य में पूर्णतः डूब गया तथा मैं इस भौतिक संसार को पसंद करने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे दिन प्रतिदिन मैं बड़ा हो गया और अन्य किशोरों के साथ खेलने लगा। कुछ समय पश्चात जब मैं कुछ और अधिक परिपक्व हुआ तो मैं अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने लगा। हे भगवान हरि, अगले श्लोक में बोलते हैं, अपनी शिक्षा के अहंकार वश में एक स्थान से दूसरे स्थान में धनोपार्जन करता हुआ भ्रमण करने लगा। मैं अपने पारिवारिक सदस्यों का अत्यंत सावधानी पूर्वक पालन पोषण करने लगा। इस प्रकार मैं आपको पूर्णतः भूल गया। श्री भक्ति विनोद ठाकुर पश्चाताप करते हैं, अब मैं वृद्ध हो गया हूँ तथा विभिन्न प्रकार के कष्टों से ग्रस्त हूँ। हे भगवान, मैंने अपना जीवन आपके चरण कमलों की आराधना किए बिना ही गंवा दिया। अब मेरी क्या गति हो। ये इस प्रकार से श्लोक में भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं पहले गीत में। इससे पहले तो इंट्रोडक्शन गीत था, उसके बाद गीत नंबर 2 दूसरे गीत में गाते हैं, विद्यार विलासे काटाइनु काल परम साहसे आमी तोमर चरण ना भजिनु कभू एखने शरण तुमी पढ़िते पढ़िते भरसा बढ़िल ज्ञाने गति हवे मानी से आशा विफल से ज्ञान दुर्बल से ज्ञान अज्ञान जानी जड़ विद्या यत माया रे वैभव तुम्हारे भजन बाधा मोह जनमिया नित्य संसारे जीवे के करे गाधा से ही गाधा है ये संसारे रे बोझा
बहिनो अनेक का वार्धक्य खन शक्तिर अभावे किछु नहीं लगे भाव जीवन यातना हिल एखन से विद्या विद्या भय अविद्या रे ज्वाला घटिल विषम से विद्या हिल शेर तुम्हारे चरण बिना किछु धन संसारे न अच्छे यार भगति विनोद जड़ विद्या छड़ी तू यह पद कर सार मैंने अपना समय अपने विद्योपार्जन के फलों को भोगने में व्यतीत कर दिया। मैंने आपके चरण का भजन करने की कभी परवाह नहीं की, परंतु अब मैं आपको अपना आश्रय स्वीकार करता हूँ। मैंने अपना समय अपने विद्योपार्जन के फलों को भोगने में व्यतीत कर दिया। मैंने आपके चरण कमलों का भजन करने की कभी परवाह नहीं की, परंतु अब मैं आपको अपना आश्रय स्वीकार करता हूँ। अपने विद्यादान के दौरान मुझे दृढ़ विश्वास हो गया है कि भौतिक ज्ञान के द्वारा मुझे अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, परंतु मेरी लालसा फलोत्पादक नहीं रही, क्योंकि भौतिक ज्ञान तुच्छ है और अविद्या का कारण। समस्त प्रकार की भौतिक शिक्षाएं माया की चालें हैं तथा वास्तव में वह आपके भजन में बाधाएं हैं। इस प्रकार की शिक्षा जीवात्माओं के मनों में मोह उत्पन्न करती है। वास्तविकता तो यह कि यह शिक्षा जीव को इस अनित्य भौतिक जगत में गधा बना देती है। गधे की भांति मैंने अपने पारिवारिक जीवन का बोझ भारी समय तक ढोया। अब मैं वृद्ध हो गया हूँ तथा मेरे अंदर थोड़ी सी भी शारीरिक शक्ति नहीं बची। मुझे प्रसन्नता अनुभव नहीं होती है। अब मेरा जीवन मेरे लिए अत्यधिक कष्टप्रद बन गया है। मेरी शिक्षा मेरी अविद्या का कारण बन गई है। मेरी अविद्या मुझे तीव्र वेदना दे रही, मानो मुझे तीर मारा गया। इस संसार में आपके चरण कमलों के अलावा अन्य कोई धन नहीं है। अतः भक्ति विनोद ठाकुर समस्त प्रकार की भौतिक शिक्षा को त्याग कर आपके चरण कमलों को ही सार रूप में स्वीकार करते। तीसरा गीत का वर्णन आता है। तीसरे गीत में दैन्यता है, फिर से दैन्यता का है। इसमें भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, यौवने यखन धनन उपार्जने ऐनो विपुल कामी धर्म स्मरिया गृहिणीन कर धरिनु तखने आमी संसार पाता जे ताहार सहित कालक्षय केनु कत बहु सुत सुता जन्म लाभिल मर में हैनु संसारेर भार बढ़े दिने दिने अचल हैल गति वार्धक्य आसिया घेरिले आमारे अस्थिर हैल मति पीड़ाए अस्थिर चिंताए ज्वरित अभावे ज्वलित चित्त उपाय न देखी अंधकार में एक नहीं छे भीत संसार तटिनी स्रोत न है शेष मरण निकट घोर सब समापिया भजीबे तुम्हारे ए आशा विफल मोर एबे सुने प्रभु अमी गतिहीन भक्ति विनोद कहे तब कृपा बिना सकल निराशा देह मोरे पदाश्रय। जब मैं बड़ा हुआ तब मैं पैसा कमाने की होड़ में पागल हो गया
तत्पश्चात अपना कर्तव्य स्मरण करते हुए गृहिणी का हाथ थामा तथा मेरा विवाह हो गया। मैंने अपनी पत्नी के संग अपना वैवाहिक जीवन स्थापित किया। उसके बाद मेरे कई पुत्र पुत्रियां हुई, परंतु मेरा हृदय विषादग्रस्त ही रहा। पारिवारिक जीवन के कर्तव्य दिन प्रतिदिन बढ़ते चले गए। पारिवारिक जीवन के कर्तव्य दिन प्रतिदिन बढ़ते चले गए और इतने अधिक बढ़े कि अंततः मेरे लिए उनको वहन करना कठिन हो गया। वृद्धावस्था ने मुझे जकड़ लिया था, मेरा मन विचलित हो गया। विभिन्न बीमारियों के कारण मुझे कष्ट मिल रहा है तथा मेरा मन व्याकुल है। दरिद्रता के कारण मेरा हृदय जल रहा है। मुझे अपने आसपास केवल अंधकार ही दिख रहा है, अतः मुझे बहुत डर लग रहा है। भौतिक जीवन रूपी समुद्र में अथाह लहरें हैं। वास्तविकता यह है कि मेरी मृत्यु अवश्यम भावी है। मेरा निश्चय है कि मैं अपने समस्त कर्तव्यों का निर्वाह करने के पश्चात आपकी भक्ति अवश्य करूंगा। ऐसा कभी भी नहीं हो पाया। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, प्रभु कृपया मेरी बात सुनिए, मैं गतिहीन हूँ तथा आपकी दया के बिना मेरे कोई आशा नहीं। कृपया अपने चरण कमलों में मुझे स्थान प्रदान कीजिए। इसके बाद अगला भजन जो है चौथा गीत है, भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं। हमारा जीवन सदा पापे रत, नाही के पुण्य लेश, परे रे उद्वेग दियाची एकत दियाची जीवे रे क्लेश। निज सुख लागी पापे नाही डरी, दयाहीन स्वार्थ पर सुखे दुखी सदा मिथ्या भाषी, पर दुख सुख कर अशेष कामना दी माझे मोर, क्रोधी दंभ परायण मद मत्त सदा विषय मोहित, हिंसा गर्व विभूषण निद्रालस्य हत सुकार्य विरत, अकार्य उद्योगे यामी। प्रतिष्ठा लागिया षाठी आचरण, लोभहत सदा कामी। हे न दुर्जन सज्जन वर्जित, अपराधी निरंतर शुभ कार्य शून्य, सदा अनर्थ मन, नाना दुखे जर जर। वार्धक्य खन उपाय विहीन, ताते दीन अकिंचन, भगति विनोद प्रभुर चरण, करे दुख निवेदन। मेरा जीवन सदा पाप पुण्य कार्यों में व्यतीत हुआ, अतः मुझ में पुण्य लेश मात्र भी नहीं। मैंने दूसरों को अत्यधिक क्लेश दिया। वस्तुतः मुझे लगता है कि मैंने समस्त जीवों को कष्ट पहुंचाया। मुझे अपनी प्रसन्नता के लिए पाप पुण्य कार्यों को करते हुए डर नहीं लगता, क्योंकि मैं निर्दय स्वार्थी हूँ। मैं दूसरों की प्रसन्नता को देखकर प्रसन्न हो जाता हूँ। मैं सदैव झूठ बोलता हूँ तथा दूसरों को कष्ट में देखकर मुझे प्रसन्नता होती है। मेरे हृदय में अनंत भौतिक इच्छाएं हैं। मैं क्रोध से भरा हुआ तथा मिथ्या अहंकार से फूला हुआ हूँ। वस्तुतः मैं सदैव मिथ्या अहंकार से मदोन्मत्त तथा भौतिक आनंद के विचारों से व्याकुल रहता हूँ। द्वेष तथा घमंड मेरे आभूषण है। मैं निद्रा एवं आलस्य द्वारा पराजित हूँ। मैं पुण्य कार्य करने से सदा दूर एवं रहता हूँ, परंतु व्यर्थ के कार्य करने में सदैव उत्साहित रहता हूँ।
मेरे नाम में प्रतीक्षा है तो धोखाधड़ी को अंगीकार किया। मैं सदा लालच के वश में रहता हूँ तथा कामेच्छाओं से भरा हुआ हूँ। मैं इतना पापी व्यक्ति हूँ कि साधु पुरुषों ने भी मेरा त्याग कर दिया है। मैं निरंतर अपराधों में रत हूँ। मैं समस्त पूर्ण कर्मों से हीन हूँ तथा मेरा मन सदैव वांछित वस्तुओं में भटकता रहता है। इस कारणवश मैं विभिन्न दुखों द्वारा ग्रस्त। अब मैं निरुद्ध हूँ तथा मेरे पास कोई अन्य उपाय नहीं है। इसके अलावा मैं निर्धन हूँ, मेरे पास कोई धन संपत्ति नहीं है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मैं भगवान के श्री चरण कमलों में अपना दुख निवेदन कर रहा हूँ। इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना करते हैं, दैन्यता के रूप में, दीनता के रूप में प्रार्थना करते हैं। आगे बोलते हैं, 5वें गीत में बोलते हैं, सुन मोर दुखेर काहिनी विषय हलाहल सुधा पाने पियलु अब अवसान दिन मणि खेला रसे शैशव पढ़ई तय किशोर गोया ओलम न भेल विवेक भोग वशी यौवन घर पाती बसिल सुत मित बढ़ल अनेक वृद्ध काल आवल सब सुख भागल पीड़ा वश हैनो कातर सर्वेंद्रिय दुर्बल क्षीण कलेवर भोगा भावे दुखित अंतर ज्ञान लवहीन भक्ति रसे वंचित आरम और की हवे उपाय पतित बंधु तो हूँ पतिता धम हम पया उठाओ तब पाए विचारिते अब ही गुण नहीं पाओ भी कृपा कर छोड़त विचार तब पद पंकज सीधु पिबाओत भगति विनोद कर पाओ। हे नाथ, कृपा करके मेरे दुखी जीवन की कथा सुनिए। मैंने अमृत समझकर भौतिक विषयानंद का झर पी लिया। परिणाम स्वरूप मेरे दिन अब समाप्त हो चले। मैंने अपना बचपन खेलने युवावस्था में पढ़ने में व्यतीत कर दी। मैं कभी होश में नहीं आया। जब मैं बड़ा हुआ तो भोगों के वशीभूत होकर मैंने ग्रस्त जीवन में प्रवेश किया। शीघ्र ही मैंने अनेक संतानों में मित्रों द्वारा घिर गया। अंततः अब मैं वृद्धावस्था द्वारा नियंत्रित हूँ तथा मेरी समस्त खुशियां मुझे छोड़कर जा चुकी। अनेकाधिक व्याधियों के द्वारा ग्रस्त होने के कारण मैं कष्ट उठा रहा हूँ। मेरी इंद्रिया क्षीण हो गई है, मेरा शरीर दुर्बल हो गया है। आनंद के अभाव में मेरा मन विषादग्रस्त हो गया। मेरे पास वास्तविक ज्ञान लेश मात्र भी नहीं है तथा मैं भक्ति रस से भी वंचित हूँ। हे भगवान, मेरी गति क्या हो गई? आप पतितों के मित्र हैं तथा मैं सबसे अधिक पतित जीव हूँ। कृपया करके मुझे उठाइए एवं मुझे अपने चरण कमलों में स्थान दिए। हे प्रभु, यदि आप मुझ में सद्गुण देखने का प्रयास करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अतः कृपा आप मुझ पर अपनी अहेतु की दृष्टि डालिए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि कृपया अपने चरण कमलों का अमृत पिलाकर मेरा उद्धार। इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर भगवान की शरण, भक्ति विनोद ठाकुर भगवान की शरणागति। भक्ति विनोद ठाकुर के और भी गीत हैं, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। अभी तक हमने 5 गीत गाए हैं और एक परिचय के गीत, उसके बाकी गीत कल गाएंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री शरणागति ग्रंथ की जय। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की
जय। शिल प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की